जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप लोगों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं। फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो रिवीजन पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चनों का ये जो रहेगा सीरीज है। 100 क्वेश्चन जो फरवरी मंथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 100 क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो 58 जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ये आपको गुलजार को दिया गया है और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। तो उपयुक्त दोनों को दिया गया है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दो व्यक्ति हैं। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं कि वह कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां देश बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां देश बनने वाला कौन सा देश है? तो माल्टा बन गया है, माल्टा। और जो है ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय क्या है? गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन आबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी किया रिपोर्ट के अनुसार 58.5% के अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, ये आपको बताया गया है रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया के सबसे लंबे ब्रिज जो है बनाया गया है किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे लंबे पुल बनाया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत के जो है मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम मुख्यमंत्री बनी है तो मरियम नवाज जो बनी है पाकिस्तान प्रांत के पंजाब प्रांत की जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत की पहली पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो पिच क्यूरेटर बनी हुई है जयंतिया कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 बनाया गया है? तो T50 कहाँ बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखेंगे। ये नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC का सतर्कता आयुक्त किसको बनाया गया है? तो CBC का सतर्कता आयोग आपको किसको बनाया गया है? AS राजीव को CBC का सतर्कता आयोग बनाया गया है। CBC का सतर्कता आयुक्त किसको बनाया गया है? AS राजीव को बनाया गया, राजीव को बनाया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया की पहला निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी कौन सा बन गया है? तो यह दुनिया का जो है पहली बार निजी कंपनी चंद्रमा के सतह पर पहुंचने वाला इंट्रू इनविट मशीन्स, ये इंट्रू इविंट मशीन जो है चंद्रमा के सतह पर पहुंचने वाला प्रथम प्राइवेट कंपनी बना हुआ है। किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण का शुरुआत किया है? तो किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण की शुरुआत किया है? तो IIT गुवाहाटी किया है, IIT गुवाहाटी, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलिए। किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? भारत के पहले जो बताएंगे कौन से राज्य में आपको स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? संबलपुर, आपको ध्यान रखेंगे। संबलपुर कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव सरका मेदाराम जतरा जो है कहाँ आयोजित किया गया है? ये बात याद रखें तो तेलंगाना में मेदाराम जतरा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 किसको दिया गया है? एलेक्स डनसन। एलेक्स डनसन को अंडर वाटर फोटोग्राफी ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है सेवेलियर डे ल लीजन होनर से सम्मानित किया गया है? तो यह फ्रांस की सरकार जो है शशि थरूर को वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। अगले क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के पहले स्टेशन रांगपो स्टेशन का आधारशिला रखा है? तो ये रांगपो स्टेशन जो आधारशिला रखा है कहाँ पर? ये सिक्किम में रखा है। सिक्किम में रांगपो स्टेशन का आधारशिला कहाँ रखा गया? मोदी जी के द्वारा सिक्किम में रखा गया है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त जो है धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच का अभ्यास है? तो ये जापान और भारत के बीच में धर्म गार्जियन का आयोजन किया जाता है, युद्ध अभ्यास है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज जिसे सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो द्वारका गुजरात में किया गया है। भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन आपको द्वारका गुजरात में किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 2024 में किस देश को FATF वित्तीय अपराध के निगरानी सूची से हटा दिया गया है? तो वित्तीय अपराध के निगरानी सूची से ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया, तो आपको संयुक्त राज्य अमीरात को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि वह कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन के अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो आपको फिलीपींस बना हुआ है। फिलीपींस क्या है कि वह कौन सा देश है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई कंट्री बन गया फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की पहली महिला निर्देशक डायरेक्टर कौन बनी है? तो गीता बत्रा क्या बन चुकी है? तो गीता बत्रा वर्ल्ड बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में काम कर रही है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी 2024 में दुनिया के सबसे बड़े सहकारी अन्न भंडार सबसे बड़ी सहकारी अन्न भंडार योजना को पायलट प्रोजेक्ट की उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े अन्न भंडार का पायलट का शुरुआत किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? भारत का पहला सेप्टिक टैंक रोबोट का नाम क्या है? तो याद रखेंगे होमोसेप A2M है। होमोसेप A2M जो है ये क्या है? भारत का पहला सेफ्टी टैंक रोबोट विकसित किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2024 में भारत टेक 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत टेक 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। भारत टेक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो डेनमार्क जो देश है जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क का स्थान आता है, डेनमार्क का। चलिए आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो अनिल कुमार लोहाटी क्या बन गए हैं? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं अनिल कुमार लोहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलमर्ग में चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में टॉप में कौन सा रहा है? तो गुलमर्ग में जो है चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें टॉप पर पूछ रहा है तो टॉप में कौन सा देश रहा है? तो ध्यान रखेंगे आपको
सेना रहा है तो सेना की टीम जो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। सवेरा से क्या समझते हैं? तो सवेरा एक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। राज्य पूछेगा तो किस राज्य में? तो आपको हरियाणा सरकार के द्वारा स्तन कैंसर को पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, किस राज्य में दुनिया के पहला वैदिक घड़ी स्थापित किया जाएगा? दुनिया का जो है पहली बार वैदिक घड़ी कहाँ लगाया जाएगा? तो वैदिक घड़ी ध्यान रखेंगे आपको उज्जैन मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। उज्जैन मध्य प्रदेश में वैदिक घड़ी दुनिया का यह स्थापित किया जाएगा, उज्जैन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन अल्जीरिया में किया गया है, अल्जीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया है? तो किस विश्वविद्यालय ने उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया है? तो आपको बनारस विश्वविद्यालय BHU के द्वारा मानव डीएनए बैंक बनाया गया है, BHU के द्वारा। जनवरी 2024 में आयोजित 16वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 और 24 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो आपको महाराष्ट्र जो रहा है। महाराष्ट्र क्या चीज़ है? तो जनवरी 2024 में आयोजित आपको 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 और 24 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है, तो महाराष्ट्र याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस महिला क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस उपाध्यक्ष DSP के पद पर नियुक्त किया है? तो आपको DSP के पद पर कौन नियुक्त हुई है? तो दीप्ति शर्मा जो है DSP के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर उत्तर प्रदेश की बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को लॉन्च किया है तो कौन? DRDO के द्वारा किया है। सर्वत्र जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा मोबाइल ब्रिज सिस्टम को लॉन्च कर दिया है, तो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया, DRDO के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन आपको भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, कश्मीर टेबल्स इन पैरासाइड्स ऑन अर्थ नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो रमेश भट्टाचार्य के द्वारा कश्मीर ट्रेबल इन पैरासाइड ऑन अर्थ पुस्तक लिखा गया है। किसके द्वारा? रमेश भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया, रमेश भट्टाचार्य के द्वारा। एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश में पहली FIH 5S पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये नीदरलैंड ने जीता है। किस देश ने पहला FIH 5S पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब कौन सा देश जीत लिया था? नीदरलैंड जीता है, नीदरलैंड की राजधानी द हेग है, द हेग। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय द हेग में ही है। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, तो रितु बहारी उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का सौभाग्य मिला इनको। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोब म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो द मोमेंट जीता है, द मोमेंट। तो ये आपको 66वें ग्रैमी अवार्ड में 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड किसने जीता है? तो द मोमेंट जीता है, द मोमेंट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी 2024 में अंतरिक्ष स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाला एक रिकॉर्ड बनाया गया है। ओलेंग कोनोनेंको जो है आपको
अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? तो लगभग 847 लगभग है। चलिए, चाय आप लोग के लिए आ गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला और सबसे बड़ा सर्वपोत जहाज जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो आपको INS संध्याक जो है आपको भारतीय पोत में शामिल कर लिया गया है नौसेना में, INS संध्याक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक नया स्वास्थ्य सचिव किसको बनाया गया था? भारत में नया स्वास्थ्य सचिव किसको बनाया? अपूर्व चंद्रा को बनाया गया। अपूर्व चंद्रा जो है भारत का नया स्वास्थ्य सचिव के रूप में काम करेंगे। अपूर्व चंद्रा। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो अब्दुल अब बिन मुबारक बन गए हैं। कहाँ के नए PM? तो मुबारक हो कहाँ? यमन के राष्ट्र प्रधानमंत्री बने। यमन की राजधानी क्या है? सना है। यमन की राजधानी सना है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया मानव अधिकार आयोग का नया नस्ल भेद आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया मानव अधिकार आयोग का नया नस्ल भेद आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो गिरिधरन शिवरामन को नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया मानव अधिकार के नया नस्ल भेद आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? तो गिरिधरन शिवरामन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने मां कामाख्या कॉरिडोर का आधारशिला रखा है? तो मां कामाख्या कॉरिडोर का उद्घाटन आपको गुवाहाटी असम में कर दिया गया। गुवाहाटी असम में ही है आपको मां कामाख्या का मंदिर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC के सी सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया था? गोवा में किया गया है। तो सी सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया ONGC का। अगले क्वेश्चन, अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति आपको नयाक बुकले कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो राष्ट्रपति अल सल्वाडोर के नयाक बुकले चुने गए हैं। क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जो जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय का आधारशिला रखा है? तो आपको ध्यान रखेंगे, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय का आधारशिला आपको हैदराबाद तेलंगाना में रखा गया है। जी किशन रेड्डी के द्वारा रखा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस भारतीय तीरंदाजी को विश्व तीरंदाजी के द्वारा 2023 के लिए विश्व तीरंदाजी ब्रेकथ्रूथर्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है? तो आदिति गोपीचंद्र को विश्व तीरंदाजी ब्रेकथ्रूथर्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। आदिति पूर्व चंदेला का संबंध पूछेगा तो ये तीरंदाजी खेलती है, तीरंदाजी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, टमटम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा जाम वाला शहर कौन है? सबसे ज़्यादा जाम कहाँ लगता है? ट्रैफिक जाम कहाँ लगता है? तो आपको लंदन में आपको सबसे ज़्यादा जाम लगता है। तो ये टमटम ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 2024 में किस राज्य में राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों का और सोलिसिटर जनरल का सम्मेलन का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सोलिसिटर जनरल का सम्मेलन का आयोजन आपको कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस IIT ने देश की पहली हाइपर सेवोसिटी एक्सपेंशन टर्नल टेस्ट सुविधा का परीक्षण किया है? तो IIT जो है कानपुर, किस IIT ने देश की पहली हाइपर सेलोसिटी एक्सपेंशन टर्नल टेस्ट का सुविधा विकसित किया है? तो कौन सा IIT कानपुर विकसित किया, IIT कानपुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस स्पेस एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य जो है सुपर अर्थ का खोज किया है? तो 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने वाले सुपर अर्थ का खोज आपको नासा अमेरिका के द्वारा किया गया है, नासा अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 25वें काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था? काला घोड़ा कला महोत्सव आपको महाराष्ट्र में किया जाता है, महाराष्ट्र मुंबई में किया गया काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन, आपको ध्यान रखेंगे। किस भारतीय पत्रकार संघ और दिल्ली पत्रकार संघ ने
किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 के लिए सम्मानित किया गया था पीटी उषा, जिसे उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा में इनको भी भेज दिया गया है। किस पार्टी से? तो बीजेपी से भेजा गया है राज्यसभा। महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट देश का सबसे पहला तांबे का अनावरण किया गया। तांबे का मूर्ति का अनावरण आपको गांधी जी का 120 फीट ऊंचा अनावरण किया गया, जिसको बापू टावर कहा जाता है। बापू टावर कहाँ लगाया? तो पटना बिहार में बापू टावर लगाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व वेटलैंड दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिसे वेटलैंड दिवस मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश इंदौर में, तो 2 फरवरी को, है ना, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, लेकिन इसका सम्मेलन कहाँ किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। राधे राधे सभी को। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोजा गया है? पूर्वोत्तर राज्य का पहला जो है प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा, तो आपको डिब्रू जो है असमगढ़ में, डिब्रू असमगढ़ में, असम में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इस राज्य सरकार ने उंगलाई थेडी और उलुंग ओरिल का आयोजन किया गया है। तो उंगलाई थेडी और उलुंग ओरिल का आयोजन किया गया है। इस योजना की शुरुआत आपको तमिलनाडु में किया गया। तमिलनाडु में इस योजना की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का 2024 में आयोजन कहाँ किया गया? तब मंगलोर कर्नाटक में। ये मैसूर कर्नाटक ने मंगलोर कर्नाटक में आयोजित किया गया है। बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किया गया है, ध्यान रखेंगे, मंगलोर कर्नाटक में आयोजन किया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर देखते हैं। प्रसिद्ध जो गणितज्ञ जो है सुपर कंप्यूटर के संस्थापक आनंद कुमार को किस देश ने गोल्डन वीजा दिया है? तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है किस देश ने? तो आपको UAE ने, संयुक्त राज्य अमीरात ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओजल बेक्टेनो जो है आपको ओजल्स बेक्टोनस, चलिए अजीब सा नाम है, याद करना है। आगे बढ़ते हैं कि बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर जो है, फोटो वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस 2023 किसको दिया गया? नीमा सरी खानी। चलिए नीमा सरी खानी को जो है ध्रुवीय जो है बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू का फोटो खींचा हुआ था, जिसको वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चॉइस अवार्ड दिया गया है। तो किसको? नीमा सरी खानी को दिया गया, नीमा सरी खानी को। आज क्वेश्चन पूछा गया है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम क्या है? तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम क्या है? तो निरंजन शाह स्टेडियम, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ है? निरंजन शाह स्टेडियम पूछ सकता है, तो ये आपको गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में नई दिल्ली में संस्कृति समापन विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में आपदा चेतावनी नीतीश का लॉन्च किया है? तो ये आपको बिहार। आपदा प्रबंधन जो है नीतीश को लॉन्च किया है, तो ये बिहार अपने ही नाम पर कर लिए हैं महाराज। आगे बढ़ करते हैं। फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये आपको एस जयशंकर जो आपको विदेश मंत्री जो हैं 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करेंगे, एस जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 5 से 15 फरवरी 2024 तक फैलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करेगा?
तो ये फलेरिया के लिए जो एक जागरूक अभियान शुरू किया गया। कहाँ? तो आपको उत्तर प्रदेश में फलेरिया के लिए 5 से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपको फलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए आपको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत किया है। तो ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस राज्य में द्रौपदी मुर्मू जो है, किस राज्य में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्पी मेला का आयोजन किया गया। तो फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्पी मेला का आयोजन जो किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कि फरवरी 2024 में भारत के समुद्री रक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने 31 प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने का निर्णय लिया? तो अमेरिका से आपको प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। तो ध्यान रखेंगे, अमेरिका से खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कराई बेट्टू पक्षी अभयारण्य रामसर साइट में दर्जा कर दिया गया है। तो ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का कराई बेट्टी राष्ट्रीय अभयारण्य जो है रामसर के साइड में सूचित कर दिया गया। तो ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 2024 में पेरिस ओलंपिक में जो है मशाल वाहक कौन चुने गए हैं? तो 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक चुने गए हैं। तो अभिनव बिंद्रा को मशाल वाहक 2024 का पेरिस ओलंपिक 2024 का पेरिस ओलंपिक का मशाल वाहक किसको बनाया गया है? तो आपको अभिनव बिंद्रा साहब को बनाया गया। अभिनव बिंद्रा जो निशानेबाजी प्लेयर है। भारत में पहली बार किस राज्य में उत्तरी अमेरिकी पक्षी लाफिंग गुल को देखा गया है? भारत में पहली बार जो है उत्तरी अमेरिका के लाफिंग गुल का पहली बार देखा गया। कासरगोड केरल में देखा गया। कासरगोड केरल में आपको उत्तरी अमेरिका का पक्षी जो है लाफिंग गुल देखा गया है। कासरगोड केरल में देखा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? मलेशिया के नए राजा बन चुके हैं सलमान इब्राहिम बने हैं। सलमान इब्राहिम आपको ध्यान रखेंगे मलेशिया के नए 17वें राजा के रूप में अब बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं कि एक समुंदर मेरे नामक एक पुस्तक किसने लिखा है? एक समुंदर मेरे अंदर जो है संजीव कुमार जोशी बनाए हैं। ध्यान रखेंगे, संजीव कुमार जोशी एक समुंदर मेरे अंदर ये पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में भारत के रैंकिंग कितना है? तो 38वें नंबर पर है। ध्यान रखेंगे, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 38वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्यारे लाल शर्मा को आपको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल CRPF ने किस राज्य में 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया है? तो RPF के द्वारा जो है किस राज्य में 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी का मेजबानी किया गया? तो ध्यान रखें कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे CRPF को जो मीटिंग किया गया है, CRPF का मीट जो आयोजन किया गया था पुलिस ड्यूटी का, तो ये आपको उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को जो है सम्मानित जो चीफ गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो आपको भारत को, तुर्की को और कतर को, या तो तीनों को जो आपको विश्व शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सामने जो सम्मानित चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया? तो भारत, तुर्की और कतर को बुलाया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, चीफ गेस्ट के रूप में जाएंगे। आगे चलते हैं कि किस देश में विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया है? विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन आपको सऊदी अरब में किया गया है। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का पूछेगा कहाँ आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया, सऊदी अरब में। आगे क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीश धनखड़ के द्वारा किया गया है। जगदीश धनखड़ ने नई दिल्ली में जो है सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन आपको जगदीश धनखड़ जी के द्वारा किया गया है, जो उपराष्ट्रपति हैं।
क्वेश्चन पर चलते हैं। नौसेना प्रमुख जो है आर हरि कुमार नई रक्षा प्रणाली प्रिविजन अप्रोच रडार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अप्रोच रडार का उद्घाटन आपको अंडमान निकोबार में किया गया है। आपको नौसेना के प्रमुख जो है एडमिरल आर हरि कुमार ने नई रक्षा प्रणाली प्रीसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंडमान निकोबार में किया गया, अंडमान निकोबार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया 15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता? था ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार अब जीत चुका है 15वें जो है, ध्यान रखेंगे, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। अगले क्वेश्चन, किस देश में अंटार्कटिका में वैज्ञानिक के अध्ययन में क्लीनिंग स्टेशन लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। क्लीनिंग स्टेशन को लॉन्च किया है अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अध्ययन करने, कौन सा देश? आपको चीन ने किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं केपीपी नाम्बियार 2024 से सम्मानित किया गया किसको? एस सोमनाथन को जो है केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको एस सोमनाथन जो है इसरो के प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं। टाटा ट्रस्ट ने किस राज्य में भारत के छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखें, टाटा ट्रस्ट के द्वारा भारत में छोटे पशुओं के लिए अस्पताल खुला है, तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। छोटे पशुओं के लिए जो है अस्पताल का टाटा ट्रस्ट के द्वारा खोला गया है, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। पुरानी पेंशन नीति OPS पुरानी पेंशन नीति को लागू किया पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो आपको सिक्किम किया है। सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य में जो है पुरानी पेंशन नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य पहला हो गया है? तो आपको सिक्किम है, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दक्षिण रेलवे की जो है ट्रांसवुमेन जो है TT बोलते हैं, TT कौन बनी है? तो दक्षिण भारत की जो है ट्रांसवुमेन जो है TT कौन बनी है? तो सिंधु गणपति आपको TT बनी है ना, ट्रांसजेंडर TT बनी हुई है। कहाँ की? तो दक्षिण रेलवे के मुख्यालय आप लोग बताएंगे। अब तो नाम जान लीजिए इनका। पहले वुमेन्स बनी है TT सिंधु गणपति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत और रवांडा की पहली संयुक्त सहयोग समिति का शुरुआत कहाँ किया है? तो किगाली है ना, ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ICJ के नए अध्यक्ष किसको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो नवाफ सलाम को बनाया गया, नवाफ सलाम लेबनान के हैं। ये नवाब सलाम जो है किस देश के हैं? तो ये लेबनान के जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कहाँ है? 1 करोड़ से अधिक जो है आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य आपको असम हो चुका है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर पूछा गया है कि किस राज्य में काजी नींबू, जिसे खट्टे नींबू बोलते हैं, नींबू होते हैं काजी नींबू या खट्टे नींबू का राजकीय फल घोषित किया गया? तो यह असम का है। खट्टे नींबू जिसे काजी नींबू बोलते हैं, तो यह कहाँ का राजकीय फल घोषित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, महासागर और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेसे मिशन का लॉन्च किया गया। तो आपको नासा के द्वारा महासागर और वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए पेसे मिशन का जो लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखेंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा चेन्नई सुपर किंग ने अपना आधिकारिक स्पॉन्सर किसको बनाया है? एतिहाद को बनाया गया है। चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक तौर पर अपना स्पॉन्सर किसको बनाया? तो एतिहाद को बनाया गया। एतिहाद को 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS दिवंगत BP राव का प्रतिमा का अनावरण किया गया? BP राव का जो प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो देहरादून उत्तराखंड में किया गया। BP राव प्रतिमा
का जो है प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो आपको उत्तराखंड देहरादून में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर जो है फरवरी 2024 में चेन्नई एटीपी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, सुमित नागल ने जीता है। सुमित नागल इस प्रकार एटीपी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब सुमित नागल ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में किस राज्य में, भारत के किस राज्य में दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र स्थापित किया जाएगा। दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र आपको हैदराबाद तेलंगाना में किया जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना में किया जाएगा। दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो आपको हैदराबाद तेलंगाना में खुलेगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई कॉमर्स कंपनी निजी ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म की घोषणा कर दिया। पाई प्लेटफॉर्म के नाम से जानेगा। पाई प्लेटफॉर्म पेटीएम ने अपना नाम बदला है। पाई प्लेटफॉर्म कौन हो गया, तो पेटीएम बन चुका है, पेटीएम। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था, 2020 में आया था। तो छात्रों के लिए कौन सी आईडी लॉन्च करेगा, तो अपार आईडी लॉन्च करेगा। नए शिक्षी जो है नया शिक्षा नीति के तहत बच्चों के लिए एक आईडी लॉन्च करेगा जिसका नाम क्या है, अपार। और आगे देखते हैं आज का 100 क्वेश्चन, फरवरी मंथ का जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं। 1 करोड़ घरों में प्रति माह 300 यूनिट जो है बिजली मुक्त उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है, तो आपको प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है इस प्रकार ध्यान रखेंगे। ये केंद्र सरकार के प्रमुख योजना में ये सफल योजना मानी जा रही है। तो ये 3 करोड़ घरों में प्रति माह 300 यूनिट प्रति माह जो है इसको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत मिलेगा। तो इस प्रकार से फरवरी मंथ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुए।